के लिए और विशेषकर ऐसे अपराध जिनमें अपराधी लूट की वारदातों में शामिल हैं, चाहे वो मोबाइल लूट, चेन स्नैचिंग या अन्य किसी भी तरह की लूट की घटनाओं में जो अपराधी पूर्व में अपराधों में संलिप्त रहे हैं, ऐसे जयपुर शहर में रहने वाले समस्त अपराधियों के ठिकानों पर आज जयपुर शहर में अर्ली मॉर्निंग समस्त थानों की पुलिस, डीएसटी, सीएसटी और पुलिस लाइन के पुलिस बल के साथ दबिश दी गई। ये दबिश 400 स्थानों पे दबिश दी गई थी। ये 400 अपराधी वो अपराधी हैं जो पूर्व में लूट के अपराधों में सक्रिय भूमिका जिनकी रही है, जिनका चालान हुआ है और जो आज भी इस तरह की वारदातों में सक्रिय होने की जिनकी सूचना थी। इन अपराधियों की दबिश के पश्चात इनके ठिकानों को सर्च किया गया, इनके हाइडआउट्स को सर्च किया गया। किसी तरह की कोई आपराधिक संलिप्तता में पाए जाने की जो कोई भी संभावना है, उस संभावना के मद्देनज़र इनके वाहनों की तलाशी ली गई। ठिकानों की तलाशी के साथ साथ इनके सहयोगियों के नाम पते पूछ के उनके ठिकानों की भी तलाशी की गई। इस तलाशी के दौरान 246 अपराधी इन हाइडआउट्स पे पुलिस को मिले, जिनको थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। इन 246 अपराधियों के ठिकानों से जो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिले हैं, उस आधार पर कुल 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें एक्साइज, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। इनके ठिकानों पे 36 संदिग्ध वाहन जो मिले हैं उनको पुलिस ने बरामद किया है। कुल 159 अपराधियों को प्रिवेंटिव सेक्शंस के तहत गिरफ्तार किया गया है, चाहे वो 151 में हो, कुछ को 110 सीआरपीसी के तहत किया गया। ये कार्रवाई प्रीएम्प्टिव कार्रवाई है पुलिस की, अपराध होने से पूर्व की गई कार्रवाई, ताकि इनको अपराध करने से पहले ही इन पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। पूर्व में भी जयपुर शहर में इस तरह की सामूहिक रेड्स जो प्लान की गई थी, जिनमें एक बार समस्त गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करी गई थी, एक बार समस्त चेन स्नैचर्स के खिलाफ कार्रवाई करी गई थी। उन कार्रवाइयों के बेहतर परिणाम को देखते हुए ये रेड प्लान करी गई थी। इस रेड में जयपुर शहर के समस्त डीसीपीज, एडिशनल डीसीपीज, एसीपीज के साथ साथ कमिश्नरेट में पदस्थापित अधिकारी एवं पुलिस लाइन से भी पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था, ताकि प्रत्येक अपराधी के ठिकाने पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ दबिश दी जा सके। इस दबिश का एक पर्पज़ ये भी था कि इन अपराधियों की जहाँ कहीं ये रहते हैं, जहाँ इनके ठिकाने हैं, उसके आसपास के इलाके में, मोहल्ले में इन अपराधियों का जो भय है, खौफ है, इससे आम पब्लिक को दूर किया जा सके, आम समाज में इनका जो भय है उसको ख़त्म किया जा सके। ये भी इस रेड का मकसद था। इन अपराधियों को थाने लाने के पश्चात इनसे पूछताछ की जा रही है। डिटेल इनसे पूछताछ के पश्चात जो इनके अन्य सहयोगी हैं, जो कि इस तरह की संपत्ति संबंधी अपराधों में वांछित होने की संभावना है, उन अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लगातार इनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ से जो तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार अन्य विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। थैंक यू। इन अपराधियों को जैसा मैंने आपको बताया, 32 तो संदिग्ध वाहन मिले हैं। कुछ 2 अपराधियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई हुई है, 2 के खिलाफ एक्साइज एक्ट और 1 के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई है। बाकी इनसे पूछताछ जारी है। इनके मोबाइल्स खंगाले जा रहे हैं, जिनमें किन किन अपराधियों से, किन गिरोह से इनकी संलिप्तता है, वो सामने आएगी। सर, कितने घंटे ऑपरेशन चला और कितने पुलिसकर्मी इसमें शामिल रहे? ये सवेरे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जो करीब 9 बजे तक रेड प्लान करी गई। 9 बजे तक इनके हाइडआउट्स की तलाशी ली गई और 9 बजे पश्चात इनको थाने लाके थाने पे अब लगातार अभी पूछताछ जारी है। इसमें 2000 पुलिसकर्मी, थाना, पुलिस लाइन, ऑफिस मिला के करीब 2000 का पुलिस बल शामिल था। ये समस्त थाना क्षेत्र, आयुक्तालय के 4 जिलों के
इन अपराधियों का जब रिकॉर्ड खंगाला गया, इनसे जब पूछताछ की गई तो सामने आया कि 19 ऐसे अपराधी भी इनमें शामिल हैं जिनका हिस्ट्री सीट खोलने जैसे अपराधों में इनकी संलिप्तता है, उस तरह के अपराधों में शामिल रहे तो उनको हिस्ट्री सीट खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई। 400 स्थानों पर छापेमारी की गई, नोटिस दी गई। इससे पहले ऐसी कोई बड़ी घटना हुई? इससे पूर्व भी जैसा मैंने बताया, इससे जस्ट पहले चेन स्नैचर्स के खिलाफ सामूहिक रेड की गई थी। उससे पहले करीब 10 महीने पहले शहर के समस्त गैंगस्टर्स के खिलाफ एक सामूहिक रेड करी गई थी और उन रेड्स का फ़ायदा ये हुआ था कि उस तरह के अपराधों में संलिप्त जो अपराधी थे उन्होंने जयपुर शहर छोड़ दिया, उनके द्वारा की जाने वाली आपराधिक गतिविधियों में भी कमी आई। सर एक चीज बताइए कि आपने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में ये रेड्स का काफी आपने प्रचलन चलाया हुआ, रेड्स अलग अलग चीज़ों पर आप बार बार करते रहते हैं, तो जयपुर में जैसे कमिश्नरेट है और कमिश्नरेट में आपके पास मैजिस्ट्रेट पावर्स होती हैं, तो ये वैसे जानकारी के लिए बताइए कि रेड्स जो है मतलब ये एंटिसिपेटरी है, आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये कुछ कर सकता है या कुछ करेगा और इसका भूतपूर्व में किस तरह के अपराध में संलिप्तता है कुछ करेगा, उसके लिए आप ये रेड्स कंडक्ट करते हो, तो ये सीआरपीसी के तहत ये कुछ आपको पावर्स हैं या ये मतलब कैसे रेड्स के लिए आप किस पावर के तहत ये रेड्स करते हैं? जो कोई अपराधी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है उस अपराधी पे लगातार नज़र रखना, लगातार उसके ठिकानों की सर्च करना, ये हर पुलिस को कानूनी शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसमें कमिश्नरेट में कोई विशेष शक्तियाँ प्राप्त हो ऐसा नहीं है। सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत जो कोई अपराधी अपराध की गतिविधि में शामिल होने का शक जिस पे होता है उसके यहाँ ऐसी दबिश देके कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा आपने अभी कहा कि ना कुछ एक अपराधी हैं जिनकी अब हम हिस्ट्री शीट खोलेंगे, तो इस रेड के बाद आपको पता लगा कि अलग अलग एरिया में कुछ अपराधी हैं जिनकी हिस्ट्री शीट खोलनी है, तो ये थाने और लोकल थाने का ये लेकिन पता ही नहीं उनके बारे में। कुछ अपराधी इस सर्च में जो सामने आए हैं उनमें पूछताछ से जानकारी लगी कि एक ही अपराधी है जो भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों में जिसके द्वारा अपराध किए गए हैं, लेकिन वो थाने से दूसरे थाने तक चालान के बाद जो सूचना पहुंचती है उस रिकॉर्ड अपडेशन में कहीं ना कहीं कमी पाई गई है। इस रेड से ये एक हमारे थाना पुलिस के लिए ये एक संदेश भी है कि जो रिकॉर्ड अपडेशन में जो कमी है उसकी पूर्ति भी की जाए और उसी क्रॉस एग्जामिनेशन जो इनका हुआ है भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों से जो सूचनाएं आई हैं उसी से पता लगा है कि ये 19 अपराधी ऐसे नए सामने आए हैं जिनकी हिस्ट्री शीट खोले जाने की आवश्यकता है। तो ये जो आपने इतनी बड़ी रेड मारी की है उसमें जो थाना है अलग अलग थाने, क्या वहाँ पर इतनी कार्रवाई नहीं होती कि जो आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? ये लगातार थाना क्षेत्र में रेड की जाती है, सर्किल लेवल पे भी रेड की जाती है। कई बार आपने कवर भी किया है, आपके मीडिया में भी आपने न्यूज़ दी है। जहाँ कहीं जिस इलाका विशेष में किसी पर्टिकुलर नेचर के जब अपराध होने लगती है तो वो पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल लेकर के सर्किल लेवल के एसएचओज मिल के रेड करते हैं। वो लगातार थाना क्षेत्र पे कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन पूरे सामूहिक पूरे जयपुर शहर में इस तरह की रेड करने का प्लान ये था। जैसा मैंने बताया, 400 ऐसे स्थान थे जहां थाना अगर एक जगह रेड करता है उस समय वो अपराधी उस जगह को छोड़ के अपने किसी अन्य साथी के साथ किसी दूसरे ठिकाने पे होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जयपुर शहर में अपराधियों के समस्त छुपने के जो ठिकाने हो सकते हैं उन पे सामूहिक रेड ये प्लान की गई है। सर ये 250 लोग को अपराधियों को लाया गया पूछताछ के लिए, 150 गिरफ्तार होने के लिए, तो बाकी के खिलाफ उनको किसी भी सेक्शन में प्रिवेंटिव डिटेंशन करने का भी कोई आधार नहीं पाए जाने की वजह से उनको पूछताछ पश्चात फ्री किया जाए। ये 159 अपराधी खड़े हैं सर, इनको कौन से धारा में? ये प्रिवेंटिव सेक्शंस में इनको गिरफ्तार। और सर ये पता लगा क्योंकि आप बता रहे हो अभी इस समय अपन 3 बजे बैठे हैं, सुबह 9 बजे से आपकी पूछताछ चल रही होगी, तो ये जो 159 लोग हैं ये मेनली इसमें किस नेचर के अपराध वाले हैं? ये अपराधी चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, जेब कटिंग, इसके अलावा जो लूट की घटनाएं होती हैं, किसी शॉप पे जाके लूट करना, डकैती करना, उस तरह के लोग। सर ये आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया, एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया, क्या क्या बरामद हुआ?
इसमें एनडीपीएस में स्मैक बरामद हुआ, एक्साइज में शराब, और ये जो आर्म्स एक्ट है इसमें 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया। सर इसमें ये भी आप पता लगा पाए अगर चाहे सामने में जैसे 159 है, इसमें अगर ये पता लगे कि कोई इसमें सजा याफ्ता भी है, कन्विक्टेड भी है, जो वापस मेन स्ट्रीम में आया और ये हरकतें कर सकता था, या इसमें कोई अंडर ट्रायल हो जो बड़ी डकैती या किसी बड़ी घटना में पहले पास्ट एंटीसीडेंट हो गया हो। ये सही है कि ये जितने भी लोगों की यहाँ दबिश दी गई है वो सारे वो लोग हैं जिनके खिलाफ पूर्व में मुकदमा दर्ज होकर चालान हुआ है। अब ये फर्दर तफ्तीश से सामूहिक इकट्ठा सूचना हम आपको दे देंगे, जिनमें ये सारे लोग बेल पे हैं, बट हो सकता है इनमें से कुछ कन्विक्ट हो चुके हैं और कन्विक्ट होने के बाद वो सज़ा मिली और उसके बाद वो बेल आउट हुए, ऐसी संभावना भी, तो वो जानकारी अब आपको। क्या कहा आपने? वक्तन अच्छा, आप लोग जो रेड कर रहे हैं और अपराधियों पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन फिर भी अपराध जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। क्या वजह हो रही है इसकी कि अपराध दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है? कितनी कार्रवाई होने के बाद? देखिए, अपराध जो कोई भी घटित हो रहा है वो अपराध दर्ज हो रहा है, थाने पे सूचना आ रही है, उसको हम दर्ज कर रहे हैं। इन रेड्स का हमें जो बेनिफिट हुआ है वो बेनिफिट ये हुआ है, और जयपुर शहर की आम जनता को जो बेनिफिट हुआ है वो ये हुआ है कि आप 2020 और 21 को छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय ज़्यादातर साल कोरोना में बीता था, उस समय सारी गतिविधियां भी बंद थी, आपराधिक गतिविधियां भी कम थी। आप 2022 को 2019 से अगर कंपेयर करते हैं, जो कि सिमिलर नेचर के दोनों साल रहे, संपत्ति संबंधी अपराधों में ऐसे अपराध जिन पे प्रिवेंटिव कार्रवाई करने से जिन अपराधों को रोका जा सकता है, उन अपराधों में 40 से 45% की गिरावट आई है। चाहे वो चेन स्नैचिंग हो, चाहे वो व्हीकल लिफ्टिंग हो, चाहे वो नकबजनी हो, चाहे वो चोरी हो, उन सब अपराधों में 40 से 45% की अलग अलग हेड में अलग अलग गिरावट है। जैसे आपका चेन स्नैचिंग में 65% की गिरावट है 19 के मुकाबले 22 में, नकबजनी में 36% गिरावट है 19 के मुकाबले 22 में, चोरी में 45% की गिरावट है 19 के मुकाबले 22 में। और कहीं ना कहीं इस तरह की सामूहिक रेड और थाना स्तर पे की जाने वाली कार्रवाई का ये परिणाम है कि हम संपत्ति संबंधी अपराधों को रोकने में सफल हो पाए। सबसे ज़्यादा कौन से जिले में अपराधी पकड़े हैं? ये जिला वेस्ट में ना, वेस्ट में सबसे ज़्यादा। तो दूसरा आप इसके लिए अलग से बात करेंगे, वो जो डकैती हुई थी उसकी कुछ प्रोग्रेस अभी तक की वो बता दीजिए, अभी तक क्या प्रोग्रेस? 24 अगस्त को गलतागेट थाना क्षेत्र में जो घर में घुसकर शाम को करीब 7:30 बजे डकैती जो की गई थी, उसमें कमिश्नरेट के डिफरेंट सेगमेंट्स की टीम्स लगातार काम कर रही हैं। अब तक पिछले 4 दिन के इन्वेस्टिगेशन से हमें कुछ लीड्स भी मिली हैं, कुछ क्लू भी मिले हैं, जिन पे हमारी टीम्स काम कर रही हैं, चाहे वो टेक्निकल टीम हो, चाहे वो साइबर टीम्स हो, चाहे हमारे फील्ड की मुखबिरी तंत्र से जुड़ी हुई टीम्स हो, वो सारी टीम्स लगातार काम कर रही हैं। और उन टीम्स के द्वारा जो इनपुट हमें मिला है, उन इनपुट के आधार पे हमने बाहर के स्टेट्स में भी इसी तरह की मोडस ऑपरेंडी वाली जो वारदात हुई है, वहाँ भी हमने हमारी टीम्स भेज रखी हैं ताकि इस वारदात को हम जल्दी से जल्दी खुलासा कर सकें। उम्मीद है बहुत जल्दी वारदात भी खुलेगी। सर, 26 जुलाई को मुंबई में सिमिलर ऐसा केस उसको हमने वेरीफाई कर लिया, वो वेरीफाई कर लिया, 4 अरेस्ट हुए थे, 4 बाहर हैं, बट वो गैंग इससे डिफरेंट। तो 8 बजे बाद भी शराब को दुकानें खुली हुई नजर आती है। जहाँ कहीं भी ऐसी शिकायत आती है उस पर हम कार्रवाई करते हैं, और इसी के लिए जो कंट्रोल रूम है वो 100 नंबर पे कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है उस पर इमीडिएट कार्रवाई होती है। साथ ही साथ इवनिंग गश्त में सभी थानाधिकारियों को पैदल गश्त के निर्देश दिए हुए हैं, सभी थाना क्षेत्र में जो चेतक चल रही है उनको भी ये निर्देश दिए हुए हैं। जहाँ कहीं ऐसी कोई शिकायत मिलती है उस पर लगातार कार्रवाई करते हैं। थैंक यू।